जो छात्र, नौजवान और युवाओं के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने का काम करता है और जनहित में, छात्र हित में आंदोलन करते करते दर्जनों मुकदमा हम पर हो गया। मधुबनी में 2012 में एक प्रीति प्रशांत नाम का घटना हुआ था, इसमें हमको फंसा दिया गया। उसमें भी ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था, सारा का ठिकरा हम पर फोड़ दिया गया, जो कि हम निर्दोष हैं। कि पूरे बिहार में मधुबनी में छात्र राजनीति सबसे मजबूत है। नमस्कार, मैं मनी भगत और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज हम मौजूद हैं बेनीपट्टी प्रखंड में और हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनसे आज हम बात करने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, छात्रों के नायक के नाम से जाने जाते हैं, जो सैकड़ों आंदोलन किए हैं, दर्जनों मुकदमा उन पे चल रहा है। तो आइए उनसे आज जानेंगे कि शुरुआती छात्र जीवन से लेकर आज तक की जीवन जो है छात्रों के संघर्ष के लिए कैसे बिता रहे हैं। तो आज उनसे आपको हम परिचय कराने वाले हैं और इनकी ही जुबानी सुनते हैं कि इन्होंने कितने संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि छात्र हित के लिए आपके छात्र संघर्ष समिति द्वारा सैकड़ों आंदोलन किया गया है, दर्जनों मुकदमा आप लोग पे चल रहा है। तो क्या छात्र संघर्ष समिति का क्या उद्देश्य है, किस सोच के साथ इस संगठन को आप लोगों ने निर्माण किया था? सबसे पहले छात्र संघर्ष समिति 2002 से कार्यरत है, जो छात्र, नौजवान और युवाओं के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने का काम करता है। छात्र संघर्ष समिति छात्र हित एवं जनहित में सैकड़ों आंदोलन किया है, एक दो नहीं सैकड़ों आंदोलन किया है और जनहित में, छात्र हित में आंदोलन करते करते दर्जनों मुकदमा हम पर हो गया। सब पॉलिटिकल केस है और छात्र संघर्ष समिति का मुख्य उद्देश्य है जो मधुबनी ज़िले में नया लीडरशिप डेवलप करने के उद्देश्य से मधुबनी ज़िला में सभी महाविद्यालय में, सभी प्रखंड में नया लीडरशिप तैयार करने के उद्देश्य से छात्र संघर्ष समिति काम कर रही है। और इसी उद्देश्य से छात्र संघर्ष समिति बेनीपट्टी के मधुबनी बेनीपट्टी अनुमंडल के KVS कॉलेज में छात्र संघर्ष समिति के मजबूत साथियों का आज टीम का गठन हुआ है। और चूँकि आप लोग सभी लोग को जानकारी होगा कि मैं अपने संघर्ष के बदौलत मधुबनी ज़िला से लेकर और पटना के शीर्षस्थ से किसी भी पार्टी के नेता कहिए, संतोष यादव को बाय नेम जानते हैं। मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं भी एक साधारण परिवार का हूं, लेकिन संघर्ष करके आज मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच बनाया है, वह संघर्ष के माध्यम से। और मधुबनी ज़िला में 13 सरकारी कॉलेज है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, जिसमें से अधिकांश कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में छात्र संघर्ष समिति समर्थित सभी उम्मीदवार जीतने का काम किए हैं। चाहे मधुबनी जिला मुख्यालय का 3 कॉलेज हो, जिला मुख्यालय में 3 कॉलेज है, RK कॉलेज, JN कॉलेज, JMDPL कॉलेज, सभी तीनों महाविद्यालय में 100% सभी पद पर छात्र संघर्ष समिति के पदाधिकारी ही छात्र संघ चुनाव में जीते हुए हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं। आप KVS कॉलेज में हैं, KVS कॉलेज में भी 100% सभी पदों पर छात्र संघर्ष समिति समर्थित उम्मीदवार जीतने का काम किया है। छात्र संघर्ष समिति से लाखों छात्र, नौजवान और युवा साथी जुड़े हुए हैं, सभी जाति, सभी धर्म के जुड़े हुए हैं युवा। तो सर, जैसा कि लोगों का मानना है कि आपका शुरुआती जीवन कहाँ से था, किस तरह आप इस छात्र जीवन में आए और छात्र राजनीति को अपनाएं? मैं शुरुआती से ही छात्रों के लिए संघर्ष करने का काम किया है और धीरे धीरे एक इतना जनसमूह तैयार हो गया, पूरा जिला में इतना भरपूर प्यार दिया छात्र, नौजवान और युवा साथी ने, जो इन लोगों के लिए लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते इतना संघर्ष किया, इतना बड़ा बड़ा आंदोलन जो आप देखते हुएगा। मधुबनी में 2012 में एक प्रीति प्रशांत नाम का घटना हुआ था, इसमें हमको फंसा दिया गया। उसमें भी ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था, सारा का ठिकरा हम पर फोड़ दिया गया, जो कि हम निर्दोष हैं। और होता है, आप संघर्ष कीजिएगा, आप सरकार का टारगेट बनिएगा, प्रशासन का टारगेट बनिएगा और आपको
जो है तरह तरह का यातना झेलना पड़ेगा, लेकिन हम यातना झेल कर भी हम छात्र नौजवान और युवाओं को नहीं छोड़े हैं। और हम छात्र राजनीति के बदौलत हम पूरे बिहार में एक छात्र नेताओं का एक पहचान मधुबनी जिला से दिलवाने का काम किया है। चूँकि पूरे बिहार में मधुबनी में छात्र राजनीति सबसे मजबूत है। तो जैसा कि अभी सर ने बताया है कि छात्र राजनीति में जो है पूरे बिहार में मधुबनी नंबर 1 पर है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि अभी चुनाव आने वाले हैं, जैसे विगत कई सालों से चुनाव नहीं हो रही थी छात्र संघ का, लेकिन अभी जो है इसका जारी कर दिया गया है नोटिस, तो इस पे क्या तैयारी चल रही है? छात्र संघ का चुनाव कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के द्वारा नोटिस सभी महाविद्यालयों को नोटिस जारी कर दिया गया। तैयारी महाविद्यालयों के द्वारा सभी महाविद्यालयों के द्वारा अपने अपने स्तर पर किया जा रहा है। और स्टूडेंट यूनियन के चुनाव जो दिसंबर में शुरुआत होने वाला है, उसी के तैयारी के उद्देश्य से केवीएस कॉलेज में नए मजबूत एवं जुझारू छात्रों को छात्राओं को संगठन से जोड़ करके कमेटी का निर्माण किया गया है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि छात्र संघ की जो है चुनाव को लेकर भी तैयारी चल रही है, तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं उनका भी जिज्ञासा होता है कि छात्र संघर्ष समिति से आपका आगे का लक्ष्य क्या है? देखिए, छात्र संघर्ष समिति छात्रों के लिए हम संघर्ष जो है करने का एक प्लेटफार्म है, एक संगठन है। और हम चाहते हैं कि पूरे ज़िला का छात्रों का एक आवाज़ तो उठाने का काम कर रहे हैं। यदि सदन में जाएंगे तो और मजबूत तरीके से मधुबनी ज़िला नहीं, विश्वविद्यालय के छात्र नौजवानों की एक आवाज़ बनकर वहाँ आवाज़ उठाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं जो सदन में पहुंचकर और बता देते हैं, कोई भी एमपी एमएलए, हम लोगों के संगठन का एमपी का एक क्षेत्र होता है, एमएलए का एक विधानसभा स्तर का होता है, लेकिन हम लोगों का 4 जिला में हर एक गांव में 400-500 जो नौजवान साथी है, युवा साथी है, किसी जात के हो, हम लोगों से हार्टली जुड़े हुए हैं। जो संतोष यादव जहां खड़ा हो जाएगा, सभी पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर मेरे साथ आ जाएगा। चूँकि सुख दुख में हम हमेशा लड़ने का काम किए हैं, तो एम है, देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का यदि ध्यान है और यदि हमको जवाबदेही देती है विधानसभा चुनाव में, तो हम इतना ज़रूर दावा करते हैं कि पूरा मिथिलांचल में सबसे अधिक वोट से जीत कर और अपने पार्टी के नेता के झोली में वह सीट दे देंगे। जैसा कि अभी होता कि है छात्रों को शोषण की बात आती है कॉलेजों में, तो उस पे क्या छात्र संघर्ष समिति किस तरह उतरती है? देखिए, कहीं भी मधुबनी ज़िला में किसी भी कॉलेज में जब छात्रों का शोषण होता है, तो सबसे पहले छात्र संघर्ष समिति ही उसको आवाज़ उठा करके संघर्ष करके और उसको आवाज़ उठा करके जो प्रशासन है उसके समक्ष जो है दबाव बना करके छात्र नौजवानों की मतलब मांग को मनवाने का काम करता है। विगत दिनों में देखे हुएगा जो केवीएस कॉलेज में बड़ा अराजकता का स्थिति था। मधुबनी से लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ का जो वहाँ का निर्देश हुआ, पूरे छात्र संघर्ष समिति के नेताओं ने, हजारों छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन को धरना प्रदर्शन के माध्यम से मजबूर करके अपने मांग को मनवा लिया। और यहाँ पर गर्ल्स और एससी स्टूडेंट को निःशुल्क में एडमिशन होता है, जो कि यहाँ पर नहीं था। तो जब भी कोई समस्या होती है तो कॉलेज का यूनिट है जो अपना आवाज़ मजबूती से रखने का काम करती है। और जैसा कि सर बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो आर्थिक कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कभी असफल हो जाते हैं, अपने रास्ता पे आगे नहीं बढ़ पाते, उन छात्रों के लिए क्या संदेश? देखिए, एक हम बता देते हैं कि जब भी किसी भी छात्र को ज़रूरत हो तो हमसे बेहिचक संपर्क कर सकते हैं, हम उसको भरपूर मदद करेंगे। और यहीं जो निर्धन छात्र है, जो गरीब है, इसी के लिए जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें, इसके लिए मेरे ही प्रयास से आरके कॉलेज में प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र खुला 2017 से, जिसमें है कि सभी मतलब पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को
विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का निःशुल्क तैयारी करवाया जाता है। बिहार सरकार का जिला में एक सेंटर देना था, मेरे ही प्रयास से आर.के. कॉलेज में गया और निःशुल्क तैयारी करवाया था। जहाँ लाखों रुपया देना पड़ता था जिस कॉम्पिटिटिव का तैयारी करें, वहाँ निःशुल्क तैयारी करवाया जाता है आर.के. कॉलेज में। इसके बावजूद भी किसी छात्र को समस्या है तो बेहिचक हमसे मिल सकते हैं और उसका भरपूर मदद किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो है छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष, जो राजद के कद्दावर नेता भी है और युवा राजद के जो है राष्ट्रीय सचिव भी है, तो इन्होंने अपनी जुबानी बताई है कि किस तरह छात्र संघर्ष समिति का जो है विस्तार किया गया है और छात्र संघ समिति चुनाव को लेकर कितना गंभीर है। तो आपने सुना। हमारे मधुबनी न्यूज़ पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।